एलएसी पर नाकाम होंगे चीन के मंसूबे, अब बिना हथियारों के होगी लड़ाई। 2020 में चीन ने गलवान में जो हरकत करने की कोशिश की वो जग जाहिर है, लेकिन अब वैसी हरकत दोबारा चीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब हमारी सेना बिना हथियारों के लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग ले रही है और अब चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियारों की लड़ाई को सैनिकों की रेगुलर एक्सरसाइज का हिस्सा बनाया है, ताकि एलएसी पर हर चुनौती का सामना सेना कर सके। सैनिक हर सुबह अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के मौसम परिस्थितियों और चुनौतियों को देखते हुए बैटल प्रिपेयर्डनेस एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी हर रोज ड्रिल कर रहे हैं, यानी हर तरह के खतरे से निपटने की तैयारी सेना एलएसी पर कर रही है। एलएसी पर तैनात सैनिक हर सुबह गतका मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर सुबह एलएसी पर सैनिक बहुत ही आक्रामक तरीके से दूसरे सैनिक को धक्का दे रहे हैं और जमीन पर गिराकर उस पर हावी हो रहे हैं, यानी ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। बहुत ही अग्रेसिव तरीके से गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो रही है। ये उस ट्रेनिंग से अलग है जो सैनिकों को लड़ाई के लिए दी जाती है। दरअसल भारत और चीन के बीच तय प्रोटोकॉल और समझौते ये कहते हैं कि एलएसी पर पेट्रोलिंग के दौरान दोनों तरफ से सैनिकों को ये कोशिश करनी चाहिए कि तनाव ना बढ़े, ऐसी स्थिति ना हो कि फायरिंग करनी पड़े। इसलिए एलएसी पर जब भी भारतीय चीनी सैनिकों का आमना सामना होता है और तनाव बढ़ता है तो धक्का मुक्की ही होती है और ये बढ़कर कई बार गुत्थम गुत्था की लड़ाई तक पहुंच जाती है। दोनों तरफ से यही कोशिश रहती है कि फायरिंग ना की जाए। एलएसी पर पूरी कोशिश रहती है कि संयम बरता जाए, लेकिन चीनी सैनिक अगर एलएसी पार करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बिना फायरिंग के गुत्थम गुत्था की लड़ाई में सबक सिखाया जाता है और उसी की ट्रेनिंग इस वक्त भारतीय सेना को एलएसी पर दी जा रही है, क्योंकि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भारतीय सैनिकों को और कॉन्फिडेंस और मजबूती दे रही है। दरअसल आपको याद होगा कि साल 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में चीनी सैनिकों ने एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की, जिसके बाद से एलएसी पर तनाव बढ़ गया है। गलवान में हुई हिंसा के बाद जब भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को सबक सिखाने के लिए पैंगोंग लेक के दक्षिण किनारे की ऊंची चोटियों पर पहुंच गए, तब वहां फायरिंग भी हुई। हालांकि ये हवाई फायरिंग बताई गई थी। तब एलएसी पर फायरिंग दशकों बाद हुई थी। ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध को बातचीत से सुलझाने की कोशिश जारी है। अब भी एलएसी में कोशिश संयम बरतने की ही हो रही है। ऐसे में अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग काफी अहम हो जाती है। दरअसल सेना ने ईस्टर्न सेक्टर के साथ ही सेना की उत्तरी कमान ने भी एलएसी पर तैनात सैनिकों को अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। सेना की उत्तरी कमान के पास ही जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक एलओसी और एलएसी का जिम्मा है। एलएसी पर चीनी सैनिकों से निपटने के लिए भारतीय सैनिकों को यहां इजरायली मार्शल आर्ट करुमागा की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इजरायली मार्शल आर्ट करुमागा आखिर क्या है, तो इसे भी आपको जान लेना चाहिए। इजरायली सेना दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना में एकदम अलग है। उसके पास दुश्मन की हर चीज से निपटने के लिए बेहद अलग टेक्निक है, हथियार है, प्लानिंग है। दुनिया के सबसे खतरनाक सेना के पास मार्शल आर्ट का एक फॉर्म और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक करुमागा है। ये बेहद घातक होती है। इस सेल्फ डिफेंस टेक्निक को खुद इजरायली सेना ने ही डेवलप किया है। आत्मसुरक्षा की ये विधि इतनी बेहतरीन है कि इसे दुनिया के कई देशों की सेनाओं के जवानों को सिखाया गया है। इजरायली मार्शल आर्ट करुमागा कुंग फू कराटे की तरह कोई पुरानी पद्धति नहीं है, बल्कि इसे रियल टाइम कंडीशन के हिसाब से डेवलप किया गया है। ये बहुत ही मॉडर्न और टाइमिंग के हिसाब से चलती है। एक तरह से करुमागा वायलेंट अटैक के दौरान सिस्टमैटिक तरह से सेल्फ डिफेंस के तरीके सिखाता है। इसमें आपको अपने एल्बो, पैर, कंधों, हाथों का तेजी से प्रयोग कर न केवल बचाव करना होता है, बल्कि हमला भी करना होता है। इसमें फोर्स और ताकत का बेहद अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। करुमागा की ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर को बताया जाता है कि आप कैसे रियल टाइम वायलेंट सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इस टेक्निक में वो सारे दांव पेच होते हैं जो आत्मरक्षा में कारगर होते हैं।
हमला किसी भी चीज से किया जाए, कर्व मागा में फुर्ती के साथ निपटने की टेक्निक सिखाई जाती है और अब यही टेक्निक LAC पर भारतीय सेना भी सीख रही है। वैसे तो भारतीय सेना के पास हर वो गुण हैं जिससे भारतीय सेना दुश्मनों को करारा जवाब दे सके, लेकिन LAC पर इस नई टेक्निक को सीखने से चीन को करारा जवाब भारतीय सेना दे सकेगी। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।